हेलो दोस्तों, मैं हूं तरन मिस्ट और स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार जेल से भागने की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक ग्रुप टेक्सास 7 की है, जिसके 7 मेंबर्स थे और ये सातों जेल से भागने में कामयाब हो गए और फिर जो हुआ इतिहास बन गया। आज भी लोग इस घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन 7 लोगों ने पूरे अमेरिका में दहशत और डर का माहौल पैदा कर दिया था कई महीनों तक। चलिए, आज मैं आपको फेमस जेल से फरार ग्रुप टेक्सास 7 के बारे में बताता हूँ। टेक्सास 7 ग्रुप 7 कैदियों से बना था, जो 13 दिसंबर 2000 को टेक्सास के कैनेडी के पास जॉन बी कॉनली यूनिट से भाग गए थे। 7 में से 6 को एक महीने बाद यानी कि 21 से 23 जनवरी 2001 के बीच में पकड़ लिया गया था। टेलीविजन शो अमेरिका का मोस्ट वांटेड के हवाले से गिरफ्तार होने से पहले उनमें से एक ने आत्महत्या कर ली। बचे हुए 6 सदस्यों को अर्विन टेक्सास के पुलिस ऑफिसर एम्बर राइट्स हॉकिंस के हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। ये वही ऑफिसर है जो लूट की खबर मिलने के बाद उस वक्त वहां गया था। इससे पहले कि मैं कहानी में आगे बढ़ूं, आइए जान लेते हैं इन सभी 7 कैदियों के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले जोसेफ क्रिस्टोफर गार्सिया। जोसेफ क्रिस्टोफर गार्सिया को टेक्सास में 4 दिसंबर 2018 को मार डाला गया, क्योंकि गार्सिया को ऑलरेडी मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। गार्सिया को मूल रूप से एक शराबी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। रैंडी एथन हाल्पिन। हाल्पिन को मूल रूप से बाल शोषण के लिए दोषी ठहराया गया था। रैंडी ने एक 16 महीने के बच्चे को तब तक पीटा जब तक उस बच्चे के हाथ पैर फ्रैक्चर नहीं हो गए और उसके आंख से खून आने लगा। लैरी जेम्स हापर। लैरी जेम्स हापर पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया गया था और केस चल रहा था। पैट्रिक हेनरी मर्फी जूनियर। पैट्रिक हेनरी टेक्सास डेथ रो पर फांसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मर्फी को मूल रूप से एक महिला के घर में घुसने और उसके साथ यौन शोषण करने के लिए दोषी ठहराया गया था। डोनाल्ड कीथ न्यूबरी। मिस्टर न्यूबरी को मार दिया गया क्योंकि वो ऑलरेडी वेट कर रहे थे फांसी की सजा के लिए। न्यूबरी को मूल रूप से घातक हथियार के साथ डकैती के लिए दोषी ठहराया गया था। जॉर्ज एंजल रिवास जूनियर। जॉर्ज एंजल रिवास जूनियर को मार डाला गया क्योंकि इन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई थी और फांसी दे दी गई। रिवास मूल रूप से डकैती का दोषी था। माइकल एंथनी रॉड्रिगेस। रॉड्रिगेस को भी मार दिया गया फांसी देकर। रॉड्रिगेस को मूल रूप से 1992 में अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए एक हिटमैन रोनाल्डो जूनियर को काम पर रखने के लिए दोषी ठहराया गया था। तो इन सभी 7 कैदियों के नाम और इनके गुनाह मैंने आपको बता दिया। आइए अब देखते हैं इन्होंने कैसे प्लान बनाया और कैसे अपने प्लान को अंजाम दिया। 13 दिसंबर 2000 को टेक्सास 7 ने एक फुल प्रूफ प्लान को अंजाम दिया और हाई सिक्योरिटी जेल से भागने में कामयाब हो गए। जब टेक्सास 7 ग्रुप जेल से भागे, उस वक्त इस ग्रुप के लीडर 30 वर्षीय जॉर्ज रिवर्स एक साथ 18 उम्र कैद काट रहे थे। 38 वर्षीय माइकल एंथनी रॉड्रिगेस अपनी पत्नी के मर्डर के लिए 99 उम्र कैद काट रहे थे, जबकि लैरी जेम्स हापर, जोसेफ गार्सिया और पैट्रिक हेनरी मर्फी 50 साल की सजा काट रहे थे। इस ग्रुप के सबसे सीनियर मेंबर डोनाल्ड कीथ न्यूबरी थे और सबसे कम उम्र वाले मेंबर रैंडी हाल्पिन थे, जो कि सिर्फ 23 साल के थे। रैंडी ने एक बच्चे को बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी और इसके लिए वह 30 साल की उम्र कैद काट रहा था। प्लान के मुताबिक इन 7 ने 9 सिविलियन जो कि मेंटेनेंस सुपरवाइजर थे, उनको बंधक बना लिया।
3 ऑफिसर्स और 3 अन्य कैदियों को भी बंधक बनाया था। फिर कुछ देर में लंच टाइम हो गया और यही सबसे अच्छा समय था भागने के लिए, क्योंकि लंच के वक्त सबसे कम सिक्योरिटी होती थी और सर्वेलेंस टीम भी लंच पे होती थी। इससे उन्हें भागने में कम परेशानी हुई। वह गार्ड्स को किसी भी बहाने से अपनी ओर बुलाते, फिर एक साथी पीछे से उनके सर पे मार देता और बेहोश होने पर उस गार्ड के कपड़े ले लेता और खुद पहन लेते। ऐसा करते करते वे सभी के पास गार्ड्स के यूनिफॉर्म और क्रेडिट कार्ड्स आ गए और वो जैसे तैसे गेट तक पहुंच गए। अब इन सभी ने एक पिकअप ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए बाकी के साथियों को पिकअप किया और बैक गेट से भागने में कामयाब हो गए। बैक गेट से बाहर आते ही एक और गाड़ी पहले से वहां पार्क की गई थी टेक्सास 7 ग्रुप के लिए। ये गाड़ी माइकल रॉड्रिगेज के पिता ने पार्क की थी, जिससे टेक्सास 7 को भागने में काफी मदद मिली थी। हालांकि बाद में माइकल के पिता को इस गुनाह के लिए सजा दी गई थी। आइए अब हम जानेंगे कैसे पुलिस ऑफिसर्स ने इन सभी 7 खूंखार कैदियों को पकड़ा। भागने के दूसरे ही दिन टेक्सास 7 ने डाका डाला, क्योंकि छुपने के लिए और अन्य खान पान की चीजों के लिए पैसा होना अनिवार्य था। जिस व्हाइट पिकअप ट्रक में टेक्सास 7 ग्रुप भागे थे, ये ट्रक वॉलमार्ट के पार्किंग लॉट में पाई गई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पे मॉल्स होते हैं, बिग बाजार, वैसे ही यूएस का सबसे फेमस मॉल वॉलमार्ट है। 19 दिसंबर 2000 को टेक्सास 7 के 4 मेंबर्स ने एक मोटेल में अपना नाम बदलकर और फेक आईडी यूज करके चेकिंग किया। पास ही में ऑस्मन नामक स्पोर्टिंग गुड्स की दुकान थी। इन चारों ने इसे लूटने का प्लान बनाया। 40 गन्स और काफी मात्रा में गोली ले लिया। अब ये पूरे शहर के लिए मौत के दूत बन गए थे। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता था। इस दुकान के बाहर एक ऑफ ड्यूटी एम्प्लॉय ने ये सब देखा और इमरजेंसी नंबर पर पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त इमरजेंसी ड्यूटी ऑफिसर थे ऑब्री राइट हॉकिंस। मिस्टर हॉकिंस ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया और उस दुकान की ओर बढ़ने लगे। जब ऑफिसर वहां पहुंचे तब टेक्सास 7 मेंबर्स ने इस ऑफिसर पे गोलीबारी शुरू कर दी। इस ऑफिसर को 10 गोली लगी थी और खून भी भारी मात्रा में बहने लगा था। ये चारों एक बार फिर भागने में कामयाब हो गए थे। उसी शाम इस ऑफिसर की हॉस्पिटल में मौत हो गई। अब पुलिस और लोगों में टेक्सास 7 के लिए दहशत के साथ साथ काफी आक्रोश भी पैदा हो चुका था। लोग ये कहने लगे कि जब दिन दहाड़े ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को टेक्सास 7 ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया तो आम जनता का क्या होगा। गवर्नमेंट ने टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर दिया कि जो भी इस ग्रुप के बारे में कोई भी जानकारी देगा उसे $1,00,000 इनाम में दिया जाएगा। लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। कोई खबर टेक्सास 7 के बारे में नहीं आ रही थी। फिर इनाम की रकम 1,00,000 से $5,00,000 तक बढ़ा दी गई। 20 जनवरी 2001 में अमेरिका का सबसे पॉपुलर शो अमेरिका's मोस्ट वांटेड में टेक्सास 7 के बारे में बताया गया। उसके बाद काफी फोन कॉल्स आने लगे। पुलिस हर एक फोन कॉल्स को सीरियसली लेती और तुरंत एक्शन लेती। इसी दौरान पुलिस को एक कॉल आता है। कॉलर कहता है कि इनमें से 2 लोगों को मैंने यहाँ इस एरिया में भजन कीर्तन जोरों शोरों में करते हुए देखा है। पुलिस तुरंत मौकाए वारदात पे पहुंची। एक जीप में टेक्सास 7 के 3 मेंबर्स गार्सिया, रॉड्रिगेज और रिवर्स को पुलिस ने देख लिया और उनका पीछा किया और फाइनली एक पेट्रोल पंप पे जाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया। बाद में हार्पर और हालपिन को भी देखा गया। जब पुलिस मोटेल रूम में हार्पर और हालपिन को अरेस्ट करने पहुंची तब गोलीबारी में हार्पर की मौत हो गई और हालपिन को अरेस्ट कर लिया गया। अब पुलिस ने थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ली, लेकिन 7 में से सिर्फ 4 ही अरेस्ट हुए थे और 1 की मौत हो गई थी। यानी कि अभी भी टेक्सास 7 के 2 मेंबर्स आज़ाद थे और किसी भी वक्त किसी को भी अपना निशाना बना सकते थे। अंत में 23 जनवरी 2001 में FBI को एक इंफॉर्मेशन मिली कि ये 2 मेंबर्स न्यूबरी और मर्फी
कोलोराडो के एक लॉज में छुपे हैं। इन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। बाद में न्यूबरी और मर्फी ने इस समाज और सिस्टम को दोषी ठहराया और कहा कि हमें इस करार पर लाने में कमजोर सिस्टम और कानून का भी हाथ है। न्यूबरी और मर्फी ने लाइव टीवी पर यह कहा कि सिस्टम उतना ही भ्रष्ट है जितना कि हम। आइए अब जानते हैं इन 7 सदस्यों को कब कब और क्या सजा मिली। कहानी के बीच में मैंने आपको बताया था कि जब टेक्सास 7 जेल से भागे थे तो पिछली गेट पे उन्हें एक कार ऑलरेडी तैयार खड़ी मिली थी। ये कार माइकल के पिता ने वहां छोड़ी थी। इसलिए 2008 में माइकल गोमेस के पिता रॉल रॉड्रिगस और माता पेटी रॉड्रिगस को टेक्सास 7 की मदद करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया और सजा दी गई। जॉर्ज रिवर्स, जो कि टेक्सास 7 के रिंग लीडर भी थे, परीक्षण के लिए लाया जाने वाला पहला था। उन्हें दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद टेक्सास 7 के अन्य 5 जीवित सदस्यों को भी परीक्षण के लिए लाया गया, दोषी ठहराया गया और मौत की सजा दे दी गई। जॉर्ज रिवर्स को लगभग 4 साल बाद 29 फरवरी 2012 को शाम के 6:22 पर मौत के घाट उतार दिया गया था। डोनाल्ड न्यूबरी को घातक इंजेक्शन द्वारा 4 फरवरी 2015 को शाम 6:25 पर मौत के घाट उतार दिया गया था। जोसेफ गार्सिया को घातक इंजेक्शन द्वारा 4 दिसंबर 2018 शाम के 6:43 पर मौत के घाट उतार दिया गया था। टेक्सास 7 के बचे 2 मेंबर्स हाल्पिन और मर्फी को वेस्ट लिविंगस्टन में स्थित टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस की पोलुन्स्की यूनिट में मौत की कतार में रखा गया है। अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं की गई है इनकी फांसी के लिए। हालांकि हाल्पिन को 2 बार फांसी के तख्ते पर ले जाया गया था, लेकिन जात पात की पेचीदा बातों के कारण हाल्पिन की सजा टाल दी गई। तो ये थी पूरी कहानी टेक्सास 7 की, जो कि आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों में से एक माने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।